नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। मैं रिक्की मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कुंडली विचार में। बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि व्यस्तता थी, काम में बिजी था और समय नहीं मिल पा रहा था कि वीडियोस बनाऊँ। कुछ अलग चीज़ों में उलझा हुआ था, लेकिन अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे। आप देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो ध्रुव राठे वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। मैं बताना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम ध्रुव राठे है। प्यार से लोग उसे जर्मन शेफर्ड भी बुलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली, मुझे उसने 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फेक है, एस्ट्रोलॉजर्स फेक है एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तमाम गलत सलत बातें उसने बोला था। मैंने देखा कि कोई भी ढंग का एक रिप्लाई जर्मन शेफर्ड को किसी ने दिया नहीं। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बाकी वीडियोस आएंगे, लेकिन आज उनकी ही भाषा, उनके ही तरीके से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज इस जर्मन शेफर्ड की पोल खुलने वाली है। सबसे पहला टॉपिक जो इसने बोला कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। ठीक है, तुम नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि साइंस नहीं है? बेटा, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ साइंस ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ है। ठीक है, सारा टॉपिक इसमें कवर होता है। इमोशन से लेके मेटाफिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके बायोलॉजी से लेके ज्योग्राफी से लेके एवरी टॉपिक, संस्कृत से लेके हिंदी से लेके इमोशन से लेके सब कुछ कवर होता है इसमें। कैसे होता है मैं तुम्हें अभी बेसिक से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुमने बोला कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। ये साइंटिफिक है। एस्ट्रोलॉजी ये कैलकुलेशन बेस्ड है, गणना होती है इसमें। ठीक है, और ये गणना आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। एक चार्ट जब हम बनाते हैं, किसी की कुंडली हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इस पे ही आपने बोला था कि टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आप किसी की ज़िंदगी कैसे बता सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करूँगा। और तुमने जो एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक में जो पहला जो तुमने डिस्कशन किया है, पहले दो जो मेजर टॉपिक डिस्कस किए, दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी कि जनवरी में किसी का ये होता है तो वो ये होता है, वो अलग राशियाँ नहीं। आज मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगा, तुम्हारे जन्म तारीख, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग और प्लेस ऑफ बर्थ हम क्यों मांगते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ मांगते हैं ताकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के तहत, जब जो अर्थ है ना उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से हम प्लेस डिसाइड करते हैं कि उस टाइम पे बाकी जिस समय जन्म हुआ तुम्हारा, उस समय बाकी प्लैनेट्स की स्थिति क्या थी, उनका जो प्लेसमेंट अपने ऑर्बिट पे कितने डिग्री पे थे, क्या था, नक्षत्र क्या था, मतलब तारों का समूह, वो एक गोचर होता है जो तुम्हारा कुंडली में योग क्या बना, उसके लिए हम मांगते टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, उस समय की गणना के लिए। और ये गणना के लिए वो साइंस का ही यूज़ होता है। वहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक हिस्ट्री इसलिए बोलूँगा क्योंकि 20 साल पहले अगर किसी का जन्म हुआ, आज मैं देख रहा हूँ तो उस 20 साल पहले पहले की अगर मैं बात करूँगा तो हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है, अभी मैं आता हूँ बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे तो कहने को तो तुम इंजीनियर दिखते हो, लिखा हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियर हो, बट तुमको बायोलॉजी बताता हूँ। 10th तक तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं आज पढ़ाता हूँ, समझना अच्छे से। एक टॉपिक है जेनेटिक्स, क्लास 8 के बच्चे पढ़ते हैं, 8, 9, 10 में ये जेनेटिक्स टॉपिक आता है जो बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें एक चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन बायोलॉजी का एक टॉपिक है। उसमें क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, उसको कहते हैं हेरिडिटी। उसी तरीके से जब हम कुंडली किसी का निर्माण करते हैं ना, तो उसका प्रारब्ध जो उसने कर्म किया है पिछले जन्म में, जिस तरीके से हेरिडिटी में क्या हुआ कि माँ बाप, अगर माँ गोरा है, माँ गोरी है, बाप गोरा है तो बच्चा भी गोरा होगा। इन केस अगर ब्लैक होता है तो दादा या नाना में से कोई एक, क्या उसके एक पिताजी ब्लैक रहे होंगे तो ब्लैक होगा। करली अगर बाल है तो ऑब्वियसली वो करली बाल होंगे, या प्लेन बाल अगर है तो प्लेन बाल होगा। तो वो डिसाइड कौन करता है? क्रोमोसोम डिसाइड करता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो पता ही होगा। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा प्रारब्ध है, हमने जैसा कर्म किया है उसके आधार पे हमें हमारा जीवन मिलता है। हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता किस तरीके से, और माता पिता के कर्म के हिसाब से उनके पुत्र या पुत्री के रूप में हम जन्म लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो कर्म था उसके आधार पे हमें माता पिता मिले। हमारे कर्मों के आधार पे हमारा
जो 12 चार्ट होता है, 12 जो घर है कुंडली में ना, 12 घर हम बनाते हैं, तो हर 12 जो घर है ना किसी चीज़ को डिनोट करता है, किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताता है। तो वो सारा जो 12 घर है उसमें से मेजर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस ये फिक्स्ड होता है, ये प्रारब्ध के हिसाब से ही होता है, ठीक है। सेकंड हाउस इनकम, इनकम फिक्स्ड है तुम्हारा, कि इनकम तुमने जैसा कर्म किया, तुमने जैसा धन संचय तुम्हारे पिछले जन्म में जैसा कि अच्छा कर्म किया, तो तुम बहुत अच्छे पैसे तुम्हारे पास आएंगे, नहीं किया तो नहीं आएंगे। तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारे बच्चे, वो डिसाइड करने वाला वो प्रारब्ध है, ठीक है। एट्थ हाउस तुम्हारी मृत्यु, वो डिसाइडेड है, तुम्हारे जन्म जैसे तुमने जन्म लिया वैसे ही तुम्हारी मृत्यु डिसाइड हो गई। और मृत्यु मृत्यु 12वां घर जो है हॉस्पिटल खर्च, लॉस, हानि, ये भी तुम्हारा डिसाइडेड होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जो फिफ्थ हाउस है, अब तुम बोलोगे नहीं एजुकेशन तो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तुम्हारी औकात थी, तुम जर्मन शेफर्ड बन गए, तुम चले गए जर्मनी पढ़ने के लिए, ठीक है। जर्मनी चले गए पढ़ने के लिए। बहुत सारे जो गरीब हैं वो, उनकी औकात तो नहीं है, वो तो नहीं जा पा रहे जर्मनी, वो तो इंडिया में रह रहे हैं गरीबी में। अगर गरीब के यहाँ पैदा हुए तो गरीब ही रहे। वो अपनी मेहनत से हो सकता है, अगर वो फैसिलिटी उनको जब तक अगर कोई नहीं मिल देगा उनको, अगर कोई वो सारी सुविधाएं नहीं देगी, वो कैसे पढ़ेगा लिखेगा। अगर कोई मजदूर है, उस वो एजुकेटेड नहीं हो पाया, वो पढ़ लिख नहीं पाया, तो उसका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है उसका। हाँ, वो सराउंडिंग्स मदद करेगा। अगर उसके ग्रह नक्षत्र में, अगर उसके पंचम भाव में अगर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होगा, गुरु बैठे हैं या कोई अच्छा प्लैनेट बैठा, डेफिनेटली पढ़ेगा, उसको सारा सराउंडिंग सपोर्ट करेगा और वो अच्छा एजुकेशन में होगा, हो सकता है विदेश भी जाए और हो सकता है कि बड़ा नाम कमाए, ठीक है। सेकेंड हाउस इनकम, हो सकता है कि प्रारब्ध में स्टार्टिंग में नहीं हो, लेकिन अगर उसके किस्मत में अगर धन आना लिखा है तो कुछ भी हो जाए, सिचुएशन प्रकृति ऐसी हो जाएगी, इतने सपोर्टिव हो जाएंगे, सपोर्टिंग सराउंडिंग हो जाएगी। हो सकता है कोई होता है ना, तुमने सुना होगा कोई बच्चा नाली में किसी ने फेंक दिया, उसको कोई अमीर बाप या कोई अमीर फैमिली जो है उसको अपना लेगा, तो उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसके प्रारब्ध वैसे हैं। प्रारब्ध वैसा नहीं था कि अपने माँ बाप उसको लालन पालन कर पाए, लेकिन अगर प्रारब्ध उसने किया है कि पैसे आएंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो होगा। अब तुम बोलते हो तुम इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, तुम्हारे से बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर जो पढ़ाई करके नौकरी भी पा ली है, उनका सब लाइफ अब सेटल होने वाला है, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उसमें क्या, कौन दोष है, किसका दोष है? उसकी प्रारब्ध है, वो पिछले जन्म में उसने कर्म किया वैसा, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट चूर चूर हो गया या डेथ हो गया या किस तरीके से, वो भी डिपेंड करता है हर एक प्लैनेट के हिसाब से। अगर मंगल खराब है किसी की कुंडली में और एक्सीडेंट होता है, चकनाचूर होता है, पैर खतरनाक एक्सीडेंट होता है, वो मंगल कारक है। हर प्लैनेट डिसाइड करता है हमारा डिजीज से लेके हर एक चीज़। मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए, पैर हाथ टूट रहा है, अगर नॉर्मल फ्रैक्चर हो रहा है, शनि खराब है। अगर बहुत लंबा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे हड्डियाँ चूर चूर हो गई, या बहुत बेदर्दी से एक्सीडेंट हो गया, मंगल खराब है। अगर किसी को कैंसर हो रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर जॉन्डिस हो रहा है, तो बुध खराब है। एलर्जी का प्रॉब्लम है, शुक्र खराब है। गैस का, पाइल्स का, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, गुरु खराब है। हार्ट अटैक, अचानक से कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, तो राहु केतु खराब है। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, कोई एकदम ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मेंटली वो अनस्टेबल है, तो चंद्रमा खराब है। अगर सूर्य अगर किसी की कुंडली में खराब होगा तो पागल होता है, बहुत ब्रेन हेमरेज से डेथ करता है। मैं बोलता हूँ, मैंने 15 ऐसे लोगों का कुंडली देखा है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, और उनके हर 15 के कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट खराब था। कैसे नहीं मानते हो बॉस? तुम बोलते हो कि अब लंबा नहीं खींचूंगा, अब तुम्हारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हॉरोस्कोप में ट्विंस का जीवन अलग क्यों है। अब इस पे मैं बताता हूँ। तुमने बोला कि जो ट्विंस है उनका चार्ट एक जैसा, तो एक जैसा होना चाहिए था, जीवन तो एक जैसा होना चाहिए था। नहीं, ट्विंस का बेसिक चार्ट एक जैसा लगेगा, लग्न चार्ट जिसको कहते हैं, या बेसिक जो चार्ट बनेगा वो एक जैसा होगा। तो एक जैसा अगर होगा तो माता पिता भी तो एक ही हुए ना। घर जहाँ जन्म हुआ, वो प्लेस ऑफ बर्थ तो उसका एक ही हुआ ना। घर तो रह रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक ट्विन कहीं चला गया, कहीं एक दूसरे जगह पल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। माँ बाप, घर, उसका बेसिक तो वही रहेगा। हाँ, उसकी पत्नी बदल जाएगी, उसका बच्चे बदल जाएंगे, उसको ये हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, कोई फेल्योर हो जाए, कोई जल्दी मर जाए, कोई बाद में मरे, कोई उसका रंग रूप बदल सकता है। वो क्यों बदलेगा? क्योंकि D1, D2, D3, D4, D5 चार्ट, अलग अलग जो चार्ट है, नावांश कुंडली है, D60 चार्ट तक है, टोटल 24 चार्ट्स। वो अलग अलग जो चार्ट है, डिटेलिंग, सूक्ष्म अध्ययन के लिए, वहाँ पे अगर जब तुम देखोगे तो दोनों जो ट्विंस हैं उनकी कुंडली में भिन्नता रहेगी। तो तुम्हें पता नहीं है तो तुम वीडियो आके कुछ भी आके बना देते हो यार। पढ़ाई लिखाई करो, ढंग से पढ़ो। किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है ना, तो वीडियो बनाने के पहले उसके पे अध्ययन करो। अगर अध्ययन नहीं किए हो तो मत बनाओ वीडियो। कुछ भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए मत बनाओ वीडियो, ठीक है।
अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, ग्रहों का इंसान पर असर नहीं होता। मूर्ख हो तुम, साइंस तो पढ़े नहीं बेटा। सुनो, चंद्रमा जो उपग्रह है, जिसको मैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ग्रह काउंट करते हैं, अब तुम बोलोगे कि ये तो उपग्रह बता रहा है, साइंस में उसको उपग्रह बोलते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में उसको ग्रह काउंट करते हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा नहीं रहता ना, तो जो समुद्र में जो लहर होता है, टाइड होता है, वो चंद्रमा डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड नहीं कर रहा है भाई? तुम्हारी कुंडली में अगर चंद्र, किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है, वो मानसिक तौर पे विकलांग होगा, मानसिक तौर तौर पे वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसकी वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा उसकी कुंडली में, बहुत ज़्यादा वो जीवन में डिप्रेशन में आएगा, सुसाइड तक कर सकता है ऐसा बंदा जिसका चंद्रमा खराब है। मैं तुमको बोलता हूँ, अगर तुम्हारी कुंडली में अगर चंद्रमा अगर खराब है या अच्छा है कोई भी, तो तुम तो कोई प्लैनेट को नहीं मानते हो कि बुध का या जुपिटर का या बाकी प्लैनेट्स का कोई असर नहीं होता। तुम सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके रत्न धारण करके तुम दिखाओ मेरे को 1 महीने के लिए। 1 महीने के अंदर रोड पे नहीं आ गए ना, उस दिन से तुम्हारे को सॉरी बोलते हुए वीडियो बनाऊंगा, ये वादा रहा। तुम सारे रत्न एक साथ पहन के दिखाओ, नीलम, पुखराज, माणिक, मोती सब पहनो, देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या असर होता है। तुम देखो रोड पे नहीं आ गए ना, तो रिक्की मिश्रा मेरा नाम नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन गलत निकलती है, मैं मानता हूँ कि आज के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो टीवी पे आते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि ये जीत जाएगा, आज इंडिया जीत जाएगा, जो तुमने वीडियो बनाया, मैं मानता हूँ उस टॉपिक पे मैं सहमत हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं कि ये प्रिडिक्शन हो गया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जब बना था तब क्रिकेट भी नहीं था। आज मेरे से भी बहुत लोग, जो मैं तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अध्ययन किया है इस पर, बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया है। मेरे से पूछते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं, तो ये बेवकूफ़ वाला सवाल है। एस्ट्रोलॉजी से कोई नहीं बोल सकता सरकारी नौकरी लगेगा। नौकरी लग सकता है, तुम्हारा जीविका तुम्हारा जो एक इनकम मैं बता सकता हूँ, हाँ, इनकम का सोर्स ये बन सकता है, ये वर्क प्लेस हो सकता है, ये इस फील्ड में तुम काम करो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम्हारे प्लैनेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये प्लैनेट अगर मंगल अच्छा है तो हम बोलते हैं कि ये शौर्य वाला कोई काम करेगा, साहसी काम करेगा। तुम बता सकते हैं कि आर्मी में जा सकता है, या डॉक्टरी पेशा उसको हो सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है कुछ। सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो टेक्निकल अच्छा हो सकता है। राहु अगर किसी का अच्छा है तो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। तुमने बोला कि अगर एस्ट्रोलॉजर ही इतने सब जानते हैं तो वो अपना शेयर मार्केट में क्यों नहीं पैसा लगाते हैं? मैं लगाता हूँ पैसा। अगर मेरा जिस समय राहु अच्छा चलता है ना, मैं लगाता हूँ पैसे, कमा के भी दिखाया। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैं अपना चार्ट भी तुमको दिखा सकता हूँ, ठीक है। जिस समय मुझे लगता है कि अभी अभी प्लेसमेंट सही नहीं, मैं नहीं लगाता। और जो जानकार लोग हैं वो लगाते हैं और पैसे भी कमाते हैं। सिर्फ तुम ही ज्ञानी नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी लोगों को मूर्ख बनाता है। मूर्ख तो तुम भी बनाते हो, किसी भी टॉपिक पे बेवकूफ़ जैसा कुछ भी वीडियो बना देते हो यार। मूर्ख तुम नहीं बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो मूर्ख। तुम क्या एल्गोरिदम बिना देखे वीडियो बनाते हो? तुम भी तो नीश पे काम करते हो ना, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है तुम उस पर बनाते हो। तो तुम बेवकूफ़ नहीं बना, तुम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतने लोगों को तुमने गलत मैसेज दिया, तो तुम भी तो बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम कौन सा सही काम कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। किसने कह दिया? आज वेस्टर्न जो बहुत सारी ऐसी कंट्री है, और तुम प्रिडिक्शन की बात करते हैं। प्रिडिक्शन पे एक 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 पॉइंट और आया। बहुत सारा प्रिडिक्शन साइंस भी फेल हो जाता है कि आज बारिश होने वाली है, हमको गूगल पे दिखता है या बाकी जगह पे दिखता है कि आज नहीं होती है। और जब दिखने लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है, बारिश नहीं होती है। और जब लगता है बारिश नहीं होने वाली है, बारिश हो जाती है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? प्रिडिक्शन सही भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कमाने का धंधा है, होगा ना धंधा, क्यों नहीं है? तुम्हारा क्या कमाने का धंधा नहीं है? तुम यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे तुमने 15 मिलियन से पैसे नहीं कमाए क्या? हर आदमी, अगर कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो उसके पैसे लेता है। डॉक्टर अगर वो किसी मरीज को कंसल्ट करता है तो उसके पैसे लेता है। हर आदमी जो अपने प्रोफेशन में काम करता है वो पैसे के लिए करता है, अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। हाँ, कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अगर जो एस्ट्रोलॉजर्स भी जो बेवकूफ़ बना के किसी को गलत एडवाइस देते हैं, या किसी को रत्न पहनाते हैं, या अपने कमीशन के लिए काम करते हैं, डेफिनेटली वो गलत करते हैं। और उनका, वो जो गलत कर रहे हैं ना, उनको भी प्रारब्ध में उनको रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसकी चिंता तुम मत करो, ठीक है ना। उसके लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रोलॉजर एक्सप्लॉइट फियर क्रिएट करते हैं। तुम फियर नहीं क्रिएट करते हो। तुम वीडियो बनाते हो तो तुम क्या ऐसे ही वीडियो बना देते हो? तुम फियर कौन नहीं क्रिएट करता? डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर तुमको फियर क्रिएट कर देता है। जो चीज़ बहुत नॉर्मल है वो बहुत हो सकता है, फिल्मों में सस्पेंस हो जाता है यार। फियर क्या? फियर
कोई क्रिएट नहीं करता। अगर तुमको तुम्हारे जीवन में अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई ये पीरियड तुम्हारे लिए खतरनाक है या ये पीरियड में तुम सावधान रहो, तो मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक रोड मैप है जहाँ पे सही दिशा बताया जाता है। ये प्रिडिक्शन ऐसा नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। हमारे तो सनातन धर्म में बोला गया है कि कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कुछ नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चीज़ें होंगी वैसी, आपको सावधान रहना है, या अगर अच्छा टाइम है तो और मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह की मैं बात करता हूँ। अरिजीत सिंह जब सिंगर, जब तुम ही हो नहीं आया होगा, उसके पहले क्या वो अच्छा सिंगर नहीं था? था ना। तुमने जब पहला वीडियो बनाया होगा तो तुम उस स्टार्टिंग में ही तो तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर नहीं हो गए होंगे। स्टार्ट तो कहीं से भी करेगा ना। तो उसका आकलन, वो जब समय आएगा, जब उसका समय आया, जब तुम्हारा समय चला या जब अरिजीत सिंह का समय चला या किसी का भी समय चला, तो उसके टैलेंट में कोई अंतर नहीं था। टैलेंटेड वो पहले भी था, और जब नाम हो गया तो भी वही उतना ही टैलेंटेड है। हाँ, थोड़ा बहुत और अपग्रेड किया होगा अपने आप को। तो ये समय का खेल है, समय का खेल है। ठीक है। आगे, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी ट्रिक है। अभी इतनी इतनी बातें मैंने बोल दिया, अब साइकोलॉजिक ट्रिक है। ठीक है, तुमने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में तो बेसिक्स जो हम बता देंगे, मैं तुम्हारा, तुम बिना डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं प्रिडिक्ट कर दूं, मैं भी तुम्हारे बारे में प्रिडिक्ट करता हूँ, तो बहुत निहायत ही बेवकूफ़ आदमी हो। ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में है। मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में बता सकता हूँ। तुम चार्ट तो भेजो, एक बार चार्ट तो भेजो। तुम्हारे अफेयर से लेके तुम्हारा माँ बाप के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तुम्हारे माँ बाप का जीवन मृत्यु, उनका स्वास्थ्य, वो सारा चीज़ डिसाइड हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी आपका वर्क प्लेस से लेके आपके वर्क प्लेस में कैसे लोग हैं वो भी बता सकता है। आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपका स्पिरिचुअल है या नहीं है, आस्तिक है या नहीं है। अब तुम तो नास्तिक हो, डेफिनेटली तुम्हारा केतु खराब होगा, तुम्हारा केतु वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तुम हो ही वैसे। एस्ट्रोलॉजी अनसाइंटिफिक बिलीव है, तुम्हारे लिए होगा। एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक चीज़ें हैं जिनको पता है ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो गणना जानते हैं, गणना कैलकुलेशन करना जानते हैं ना, उनसे पूछना। कभी मिलना अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तुम्हारा कभी मिलना यार। तुम्हें बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी का पूरा डिटेल, तुम्हारे जीवन का अगर सार नहीं बता दिया ना, एक एक चीज़, जो घटना जो तुमने यूट्यूब पे क्या किया वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे जीवन का जो तुम जानते होगे वही बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये कैलकुलेशन होता है। अगर तुम्हारा टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी ने सही दिया है ना, तो उसका पूरा सही कैलकुलेशन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। ठीक है ना। अभी कोई बोलेगा कि ये उल्लू है, उसको सूर्य नहीं दिखता। नहीं, सूरज तो होता ही नहीं है। तुम उल्लू हो इसलिए तुमको सूर्य नहीं दिख रहा है। सूर्य बाकी लोगों के लिए है लेकिन उल्लुओं के लिए नहीं है। तो उल्लू मत बनो, जर्मन शेफर्ड हो। समझ रहे ना। अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे वीडियोस के अच्छे टॉपिक पे काम करते हैं, अच्छे टॉपिक पे वीडियोस लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।